नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैंने आज वेडनेसडे जून 26 बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के बाद का बनाया है। तो पहले पार्टिसिपेंट डेटा पर जाने के पहले एक अपडेट दे दूं। फिन निफ्टी जो कल मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया, उस पर कोई चेंज नहीं किया। आज जैसा है वैसे ही चलने दे रहा हूं उसको। बैंक निफ्टी आज मेरा जो कल मैंने पुट फुल पुट स्प्रेड था उसको आज कंप्लीट कर दिया। एक्सपायरी हो गया, 1500 रुपीज पर सेट रिटर्न आया 2% यील्ड का, विच इज मैं उसमें खुश हूँ। निफ्टी भी मैंने आज को क्लोज कर दिया बिकॉज उसमें भी 1500 का पर सेट का यील्ड आ रहा था जो 3% के पास था। और फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड 3% इज कंसिडर्ड क्वाइट डिसेंट। उससे ज्यादा मुझे कल मैं फिर इंट्राडे या कोई स्ट्राइडल इंट्राडे वैसा कुछ सोच लूंगा, मार्केट में यूज माय कैपिटल दे। उससे मैं उसको मैंने कंप्लीट भी बंद कर दिया। तो इस समय सिर्फ मेरा वीकली स्ट्रेटेजीज जो ओवरनाइट पोजीशन ओपन है वो फिन निफ्टी का आयरन कॉन्डोर चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के संग और पार्टिसिपेंट डेटा की किसने आज क्या किया। तो आज हम जो देख रहे हैं इधर में कि एफ आई आई जो आज भी बहुत बुलिश गए, पर याद रखिए कल सेटलमेंट है तो ये फिगर्स एक दो दिन इधर उधर रोल हो सकते हैं, बट जबरदस्त फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट करंट एक्सट्रीम बुलिश स्टैंड लिया है एफआईआई ने आज भी मार्केट में। प्रॉप डेस्क ने एकदम उसका कॉन्ट्रा काम किया और एकदम फ्लैट हो गए अभी नेट लॉन्ग में। लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त, फ्रेश शॉर्ट एडिंग किया उन्होंने। अगेन कल देखेंगे कि इसका स्विच ओवर होता है कि ऐसे ही कंटिन्यू होता है। क्लाइंट्स का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है आज सिर्फ मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो में कोई चेंज नहीं है, वो का वही का वो है। बट एक बात इंपॉर्टेंट, फ्यूचर्स में एफआईआई 2 लाख नेट हो गए, ये उनका एक्सट्रीम रेंज है। यहाँ पर भी हम अभी एक्सट्रीम रेंज देख रहे हैं एफआईआई का फ्यूचर्स में। हमने ऑप्शन में भी उनका एक एक्सट्रीम रेंज 0.6068 देखा, और इधर भी एक्सट्रीम रेंज के पास आते हुए एफआईआई अपने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग्स में। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बुलिश था, अभी भी बुलिश स्टैंड है क्योंकि बहुत कम लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है हमने उनका, बट पुट साइड में काफी प्रॉफिट बुकिंग करके उन्होंने वहां पर कम कर दिया अब सिनेरियो। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड टू बेरिश थे क्योंकि कॉल्स जबरदस्त शॉर्ट था। लास्ट 2 दिन से रैली में हम देख रहे हैं कॉल शॉर्ट है उनका, और पुट्स में अब उन्होंने जबरदस्त क्वांटिटी बढ़ाया आज। और कॉल्स में भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है उनका कॉल का सिनेरियो। तो अब टोटल रेंज बाउंड में क्लाइंट्स आ गए फ्रॉम हेवी बेरिश टू रेंज बाउंड इस समय मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का यहाँ पर भी वही फ्रेश लॉन्ग जबरदस्त और ऊपर से शॉर्ट कवरिंग एक्सट्रीम बुलिशनेस। आज का डेटा अगेन कल देखेंगे, लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट है क्या करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैवी ड्यूटी शॉर्ट साइड किया है आज उन्होंने, अगेन उनका हेज सिनेरियो होता है। प्रॉप डेस्क का भी आज शॉर्ट्स भी है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करते हुए, क्लाइंट्स का सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है आज। अगेन स्टॉक फ्यूचर कल लास्ट डे ने, देखते हैं कैसे रोल ओवर में क्या सीन होता है। लास्ट 5 दिन का जो हाईएस्ट ओआई चेंज डेटा ये आपके सामने रहा। 5 दिन के हिसाब से जीरो स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, जो भी है वो इतना लो ओआई है या इतना लो प्राइस है कि उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं एज अनवाइंडिंग फिलहाल। तो वो ऐसा सिनेरियो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग्स है वो रोल ओवर हो रहा है, कोई अनवाइंडिंग करके नहीं जा रहा है फिलहाल इस समय मार्केट में। पुट कॉल रेशियो में आज डिप आया, और थोड़ा सा डिप है, बहुत ज्यादा नहीं। एज एफआईआई वापस सेलर मोड में आ गए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बायर मोड में आ गए। बाकी का 1500 करोड़ का बाइंग किया है, सेलिंग किया सॉरी, क्लाइंट्स और प्रॉप ने मिलकर। एडवांस डिक्लाइन आज भी फ्लैट था, कल बेरिश था आज फ्लैट था। 2 दिन के सुपर मूव में कल बैंक निफ्टी सिंगल हैंडेडली रैली, आज रिलायंस 4% अप मार्केट में, जबरदस्त रैली रिलायंस की तरफ से। आज का टॉप गेनर इंडिया सीमेंट, आज का टॉप लूजर एमसीएक्स। ये रहे आज के कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा का रेंज का कल का लेवल्स है चारों इंडेक्सेस में, और एज पर इचिमोकू जो लेवल्स हैं कल के लिए। स्टॉक ऑप्शंस में कुछ ज्यादा नहीं है, सब लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग है सिवाय प्रॉप डेस्क का। प्रॉप डेस्क ने 24,000 ऑट क्वांटिटी कॉल्स खरीदा है, सामने से पुट्स भी खरीदा है, 2 पुट लॉन्ग 1 पुट शॉर्ट
करके गए, बाकी सबका सिर्फ अनवाइंडिंग या कवरिंग है। चलिए अब चेक करते हैं इंडिया सीमेंट, एमसीएक्स और इंडिसेस को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो इंडिया सीमेंट्स आज बैन में घुस गया है, इसीलिए फिर उसकी ऑप्शन चेन को मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उस पे कल से हमें सिर्फ, कल एटलीस्ट लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट है, परसों से वापस बैन से निकल जाएगा एटलीस्ट फ्राइडे के लिए। बट कल कोई उसमें ओआई एडिशन नहीं हो सकेगा, ना फ्यूचर में ना ऑप्शंस में, तो इसीलिए ऑप्शन चेन नहीं देख रहा हूँ। 14% का आज का राइज है और भयानक ओआई बिल्डअप हुआ आज उसमें 54%। ओवरऑल लास्ट 5 दिन में भी बहुत सॉलिड राइज था विथ नॉमिनल ओआई चेंज। तो आज बल्क ओआई एडिशन हुआ है इधर में, कल बैन में घुस जाएगा एटलीस्ट एक दिन के लिए कल। स्टॉक का मैं आपको पहले मंथली दिखाना चाहता हूँ इसका, कि स्टॉक साइडवेज करेक्टिव मोड में था। तो अभी जब तक वो 277 के नीचे है तब तक इसको हम ट्रायंगल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है हायर टाइम फ्रेम का। यस, तो 277 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक का। उसके बीच में थोड़ा ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस रहेगा 268, बट ओवरऑल 277 के ऊपर ट्रायंगल इनवैलिड हो जाएगा और स्टॉक फिर और स्ट्रांग हो सकता है, नहीं तो एक और लेग का डिक्लाइन आ सकता है स्टॉक में। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है इंडिया सीमेंट में वो है 256 और उसके नीचे 248 पर। चलिए अब चेक करते हैं हम एमसीएक्स आज का टॉप न्यूज। तो एमसीएक्स जो इतने दिन से सुपर अप ट्रेंड में था, बहुत सॉलिड 2023 2024 देखा है एमसीएक्स ने। आज उसमें एक 3.5% का डिक्लाइन आया है और ओआई बिल्डअप भी बहुत सॉलिड है। प्रीवियस 5 दिन के हिसाब से 2%, मतलब 1% अप था लास्ट 4 दिन का, और तभी भी ओआई जबरदस्त बहुत नॉमिनल बिल्डअप था। तो मतलब आज ही फ्रेश शॉट्स हमने इसमें देखे हैं सिस्टम में। इसमें इसका जो जुलाई का ऑप्शन सीरीज है वो इस समय बता रहे हैं हमें, देखिए फर्स्ट डे भी नहीं शुरू हुआ है और 3800 के पुट राइट पुट्स में काफी आज जिन्होंने पहले ले रखा था प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पुट्स में दिखता है हमें। कॉल साइड में भी थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिख रहा है इधर में। ऊपर में कॉल राइटर ने थोड़ा प्रॉफिट जो आउट ऑफ द मनी बायर्स थे या जिनका स्प्रेड बना हुआ था, यहाँ पर थोड़ा अनवाइंडिंग होते हुए दिख रहा है। इतना डीप आउट ऑफ द मनी में भी यहाँ थोड़ा एडिशनल आते हुए इस समय 3850 का पुट कॉल रेशियो बेरिश है फिलहाल के लिए। 3800 का भी पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है, बट स्टॉक में इतना ऑप्शन एक्टिविटी नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसके चार्ट्स को। तो एमसीएक्स में आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ब्लैक मारूबोजू कैंडल बना नहीं, क्योंकि 5 से 10 रुपया ओपन और क्लोज का, ओपन एंड हाई एंड लो एंड क्लोज का डिफरेंस है। बट ऑलमोस्ट 4 डिजिट का स्टॉक है, ऑलमोस्ट एक ब्लैक मारूबोजू आज बनाया है उसने। और अब कल के लिए जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3875 पर है और उसके ऊपर 3925। सपोर्ट 3775 और उसके नीचे 3675 का सपोर्ट है। फिलहाल स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में इचिमोकू क्लाउड के अंदर है। क्लाउड के अंदर मतलब अनसर्टेनिटी का होना ज्यादा पॉसिबल होता है इन ऐसे केसेस में। तो चलिए अब हम चेक करते हैं एक एक करके सब इंडिसेस को। क्योंकि मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी बंद हुआ है 12,250 में, 12,300 एंड 200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। कल भी हमने 300 को देखा था कॉल को, और देखिए कल का जो रेजिस्टेंस बताया, आज के लिए जो रेजिस्टेंस बताया था ठीक वहां से रिजेक्ट होके गिरा और एग्जैक्ट सपोर्ट के पास ही बाके वापस बंद हुआ है इधर। अब कल के लिए जो सपोर्ट है ये रहा आपका पहला लाइन ऑफ सपोर्ट 70। उसके नीचे सपोर्ट एक छोटा सा सपोर्ट है बट
नॉट वेरी कन्विंसिंग। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार और ढूंढते हैं ना, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है टिल 40। तो 70 के नीचे बड़ा सिंक डाउन है और फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका यहाँ पर 32 पर। इसका रेजिस्टेंस अब आ गया नीचे के तरफ, रेजिस्टेंस इचिमोकू बेस लाइन 110, उसके बाद वही आज वाला रेजिस्टेंस 140। 140 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है ये वाला कॉल। इस समय देखना होगा। तो मोस्ट क्रूशल है 70 के नीचे अगर सिंक होते रहता है, टफ रहता है उसके लिए ऊपर सरवाइव करना, कैंडल्स उसके नीचे बनते रहे तो डिप आ सकती है बड़ी इसके केस में। चलिए चेक करते हैं 12,200 के कॉल को। 12,000, सॉरी ये तो फिर निफ्टी है। 12,200 का पुट, इसको भी हमने कल देखा था और एग्जैक्ट फिबोनाची सपोर्ट से बाउंस मार के ऊपर आया है। ये जो रेजिस्टेंस था इधर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, ऊपर आया। अब पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है बहुत क्लोज 73, उसके बाद ये क्लाउड का 85, फिर थोड़ा सा ऊपर 103 एंड फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनता है स्ट्रेट अवे 150। सपोर्ट इसका कहाँ आ रहा है, इसको चलिए मेजर करें हम एक बार। इमीडिएट सपोर्ट तो अब 60 का है, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है अपना 47, फिर 35, 30 और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन लग रहा है इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो इधर पुट साइड में इतने राइटर नहीं है, देखिए पुट साइड में इतना राइटिंग नहीं है, थोड़ा इन द मनी में है। यस, इन द मनी पुट का सीन बनते हुए इधर में थोड़ा यहाँ अनवाइंडिंग। कॉल साइड में देखिए राइटिंग, देखिए जबरदस्त राइटिंग आया है 12,300 पर, वो भी कंसोलिडेशन पर एडिशन हुआ है और उसके ऊपर फिर उतना नहीं। सो जो मेन राइटर है वो 12,300 के कॉल पुट पर है। देखिए यहाँ और यहाँ लगता है कुछ लोगों ने स्ट्रैडल शॉट मारा है उस हिसाब से कि पूरा प्रीमियम खाने के मूड में यहाँ पर, और वैसा सीन बनाते हुए नीचे इतना ज्यादा नहीं है। मेन 12,300 के इर्द गिर्द की एक्टिविटी हमें दोनों साइड इस समय दिखते हुए मार्केट में। तो इस समय 12,250 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है इसके केस में। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। तो क्योंकि 23,590 बंद हुआ है फिन निफ्टी आज, तो मैं 23,600 के कॉल और पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 23,600 का कॉल काफी सपोर्ट के पास आ रहा है नीचे में, और उसके पास ही बंद हो रहा है था आज। तो पहला सपोर्ट आ गया 130 जिनको क्लाउड, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका 100 पर, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है ऑल द वे टिल 60। तो क्रूशल लेवल है 100, उसके नीचे 60, फिर 45 हो सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 190 पर है। बट अगर हम अपवर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं इसका, तो अपवर्ड प्रोजेक्शन अगर यहाँ से ही अपवर्ड मूवमेंट चालू करता है तो 240, 265, 300 की अपसाइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके केस में। चलिए चेक करते हैं इसके 23,600 के पुट को। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी दिन के बाद, काफी समय के बाद एक तीन कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, जो पहले एक बार बीच में यहाँ हुआ था, नहीं तो रेड ही रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे। इसका जो सपोर्ट है पहले उसको हम एलोकेट मार्क कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो सपोर्ट लाइन आपका इमीडिएट इधर एक है 170, फिर 160, फिर 138, उसके बीच में एक और है। यस, यस 160, 150, 40, 132 इसके केस में। रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस तो देखिए एकदम उसके पास ही बंद हुआ है
पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास, दूसरा वाला आ रहा है सीधा 235। सो अबव 195 235 की गुंजाइश हो सकती है, और उसके बाद सीधा नेक्स्ट वाला वॉल बीच में थोड़ा एक है 250, और फिर बड़ा वाला इधर 300 पर इस पुट के केस में। चलिए चलिए इसके अब हम ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में तो दो, आज फर्स्ट डे था न्यू एक्सपायरी का, तो मोटा मोटी राइटिंग दोनों साइड तगड़ा ही है, इक्वल है। खाली इन द केस ऑफ कॉल आप देख सकते हो थोड़ा इन द मनी तक का भी पेनिट्रेशन इसमें हो रहा है, थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रॉन्ग रैली 2 दिन के बाद इधर भी होते हुए फिलहाल के लिए। बट दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल राइटिंग। 23,600 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है इसके केस में। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई है। बैंक निफ्टी को एसेस करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। तो बैंक निफ्टी क्योंकि 52,800 कुछ बंद हुआ है, 52,900 का कॉल और 52,800 का पुट चेक कर रहा हूँ। कॉल के केस में इमीडिएट सपोर्ट आपका आ रहा है 330, उसके नीचे सीधा नेक सपोर्ट आता है 240 एज पर इचिमोकू, और फिर आ रहा है नीचे इधर 180। 180 नहीं संभला तो फर्दर डाउनवर्ड स्लाइड टू 130। तो क्रूशियल सपोर्ट्स है 330 और 240 इसके केस में, ये दोनों लेवल। रेजिस्टेंस वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ है 410, इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है आपका 490। बाकी में फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे लिए। 490 के ऊपर 625, 680, 775 का पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके केस। चलिए चेक करते हैं 52,800 के पुट को। एक्सेप्ट फॉर ये दो लास्ट के 3 बजे के बाद के दो कैंडल में कंटिन्यूस रेड रेन हो रहा है इसमें, डाउनवर्ड डाउनवर्ड प्रेशर में। अब इसका पहले सपोर्ट मेजर करें, और उसके लिए मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करना पड़ेगा, और 5 मिनट टाइम फ्रेम से एसेस करता हूं तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो है 465, 440, 415, 400, 375 इसके केस में। रेजिस्टेंस 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में इमीडिएट रेजिस्टेंस इचिमोकू का बेस लाइन है एट 585। फिर यहाँ पर क्लाउड का एंट्री है 725, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधा इधर 1000 पर। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को चेक करने के पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक का जो मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया है, जो कल से वीक चालू कर रहा हूँ, मैं उसमें एक रेशियो स्प्रेड बना रहा हूँ, बुल कॉल रेशियो स्प्रेड। 53,000 का कॉल 1x लॉन्ग, और 53,500 का 2x शॉर्ट कर रहा हूँ। इसके केस में बंद हुआ है कुछ 52,800 ऑड, तो राउंड फिगर वाला स्ट्राइक पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बंद हुआ है, स्पॉट बंद हुआ है 52,700, फ्यूचर 52,880, और इसीलिए 53,000 का किया हूँ। 345 का पे आउट प्रीमियम है अप्रोक्स। 190 इंटू 2 380, मतलब मुझे इनवर्ड रिसीट मिल रहा है प्रीमियम का, बिकॉज ये एक हाई रिस्क वाला ट्रेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट में फिलहाल चल रहा है। तो मैं कल के लिए इसमें मैं एवरी डे थोड़ा एडजस्टमेंट करने की करूंगा, दैट इज 53,500 को। तो कल के लिए पर्टिकुलरली 60 मिनट क्लोज अबव 53,300 अगर होगा तो मैं इमीजिएटली एक 53,400 का कॉल खरीद लूंगा इमीजिएटली। आवरली क्लोज अबव 53,300, तो एक 53,400 का कॉल खरीद लूंगा, ताकि जो डैमेज 53,500 से होगा उसको मैं थोड़ा कम कर पाऊं या फिर पॉजिटिव हो जाऊं, वैसा कुछ ट्रेड मैंने सोच रखा है करूंगा। जब तक कल के लिए ये है,
जैसे डेज एडवांस होंगे मैं उसको चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा नेट क्रेडिट वाला ट्रेड है इस समय। अगर समझिए डाउनवर्ड प्रेशर में आ जाता है बैंक निफ्टी, या एज द डेज प्रोग्रेस इस पर अपवर्ड मूवमेंट डल हो जाता है, तो मैं ये वाले लेग को फिर शायद नीचे भी ले जा सकता हूँ, या स्क्वायर ऑफ भी कर दूं, बिकॉज मुझे कोई उसमें लॉस फिलहाल तो उस हिसाब का नहीं है। मुझे लॉस होगा अगर कल खास करके और परसों बहुत स्पीड में बैंक निफ्टी ऊपर भागे तब, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं उस हिसाब से इसको मैंने एक रेशियो स्प्रेड बनाया है। अब देखते हैं कल से इसमें क्या होता है इसका। तो बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी है इसमें। सो इधर में भी आप देखो, क्योंकि न्यू एक्सपायरी है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रहा है बैंक निफ्टी, एक्टिविटी जोरदार है। देखिए जोरदार एक्टिविटी, इनफैक्ट 53,000 पर आप लोडिंग देखिए, कॉल पुट का 70,000 का लोडिंग है। कॉल साइड में भी कंसोलिडेशन के ऊपर लोडिंग होते हुए नीचे भी जोरदार एडिशन है आज इसमें। जोरदार एडिशन, ऊपर में इतना मिसिंग है, ऊपर में सीधा 53,000 जो है पहले ही। आज जो सुबह मार्केट क्वाइट था उस समय का एडिशन लग रहा है मोस्टली यहाँ पर। बट अपसाइड में अभी भी कॉल राइटर का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए। 52,900 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल तो मार्जिनली बेरिश ही है। 50 और 52,800 भी मार्जिनली बेरिश है। 52,800 तो काफी बेरिश है, 52,900 मार्जिनली है। बट अगेन 2 दिन इतना सॉलिड मूव वाला इंडेक्स है, इतनी जल्दी पुट कॉल रेशियो हमें बुलिश नहीं मिलेगी इतने इन स्ट्राइक्स पर फिलहाल की। तो चलिए अब चेक करते हैं निफ्टी को कल, जिसकी वीकली एक्सपायरी है एंड ऑल्सो मंथली सेटलमेंट। क्योंकि निफ्टी बंद हुआ है 23,868 में, 900 और 800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 900 का कल के एक्सपायरी का कॉल सपोर्ट के पास एकदम आके बंद हुआ है। तो इमीडिएट सपोर्ट तो हमारा यही है इसका 50। उसके नीचे एक छोटा सपोर्ट है एट 43। बट सिग्निफिकेंट अगर कोई बड़ा सपोर्ट मैं बोलूं ऑन द डाउनवर्ड, तो वो सीधा उसके नीचे 25 है। सो अगर कल मार्केट कोई भी एंगल से फ्लैट टू वीक खुलता है, तो ये लेवल्स हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। या अगर पूरा दिन फर्स्ट हाफ में फ्लैट होता है, तो ये डीके फैक्टर में 24 के पास ही कुछ अगर सपोर्ट लेके टर्न अराउंड देता है तो ठीक है, नहीं तो 24 के नीचे सीधा नेक्स्ट 17 और फिर 10 है, स्लो मूव डाउनवर्ड है। रेजिस्टेंस इसका कहाँ है, रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं एक बार। ये देखिए प्रीवियस हाई 19 जून का इस कॉल का था, उसको आज ब्रीच नहीं कर पाया। तो अगर उसको ये अपवर्ड मूव में निकालता है विच इज 80, तो नेक्स्ट मेजर इसमें जो मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, वो आ रहा है ऑन द अपसाइड एट सेकेंड, या 80 पहला है। 80 के बाद एक बीच में है एट 100, एंड लास्ट फिर यहाँ पर है 135 इन बिटवीन। अगर हमें इसको अपवर्ड मूव चाहिए, अर्ली साइन की रिवर्सल का इज 70। 70 के ऊपर सस्टेन करता है 80, 100, फिर 130, ऐसे अपसाइड मूव्स इसके केस में वेरी मच पॉसिबल है कल के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल कॉल बायर्स फॉर टुमारो इसके लिए। पुट साइड चलते हैं, 23,800 का पुट। अगेन मुझे इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार जाना पड़ेगा सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए। और सपोर्ट आ रहा है इसका 40, 35, 30। उसके नीचे देखूं, कोई फायदा नहीं वैसे देख के। 25 और फिर तो ड्रिप 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 डाउन, आइसक्रीम मेल्ट। 15 मिनट में चलते हैं रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। एक छोटा रेजिस्टेंस 60 पर, उसके बाद सीधा इधर आ रहा है हम 105,
160 क्लाउड का भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये निकाल दे तो सीधा इधर है। बट इतना दूर जाना मतलब आप सोच सकते हो निफ्टी कहाँ पहुंच जाएगा इसके केस में, अगर ऐसा कुछ भी होता है इस पुट में। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो निफ्टी में अगर आप देखो दोनों साइड कॉल पुट में जबरदस्त राइटिंग है। पुट साइड में ये देखिए भयानक, उसके नीचे और भी भयानक। प्रीमियम देखिए 23,700 का, कल का एक्सपायरी, इतना भयानक प्रीमियम इस समय है। सब जनार्दन, और कॉल साइड में भी उसी हिसाब से राइटर आज 23,900 का देखिए कितना भयानक, ऑलरेडी पोजीशन उसके ऊपर, और राइटर 24,000, 5 लाख का हुआ है, चलिए राउंड फिगर का स्ट्राइक है, ऊपर से आज लाख क्वांटिटी और एडिंग, 24,150 पर एडिशन देखिए आप। पागल तरीके से खेलो इंडिया खेलो आज राइटिंग हो रहा है। कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुई है, नेचुरल है ये होना, और इस तरीके के राइटिंग। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये दोनों साइड राइटर को, पुट साइड में तो जनता जनार्दन, आप मैं और जनता है, प्लस प्रॉप डेस्क है इधर। कॉल साइड में सिर्फ जनता जनार्दन इस समय राइटर है मार्केट में, और बाकी कोई नहीं। तो ये जो राइटर्स हम देख रहे हैं जो नीचे फंस गए, अब ऊपर के तरफ एडजस्ट करके राइटिंग फुल ऑन क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के रिकवरी मोड में इस समय राइटिंग हो रहा है उनका। इसमें फिलहाल के लिए 23,850 का पुट कॉल रेशियो बुलिश है, 23,900 बहुत बेरिश है कल के लिए, अभी के लिए फिलहाल इसका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।